हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ माफिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला हमेशा की तरह, क्योंकि इससे पहले के जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड बातें बताया था। नेटवर्क मार्केटिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, आने वाला वक्त में हम सबके लिए किया है, हम किस तरीके से माइंड सेट करके आनी चाहिए। जस्ट इससे पहले के जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था क्या वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है, स्कैम है, यहाँ हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ें बताया गया था। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, चाहो तो आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं, ताकि आपको जो डाउट्स है नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड वो क्लियर हो जाए और आप खुशी खुशी सेटिस्फेक्शन के साथ नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आ सके। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आना चाहते हो, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते हो या फिर सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो बिना स्क्रिप्ट करके एंड तक देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि मेरी हर वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे। एंड लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे हमेशा से मोटिवेशन मिलता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड, जो मैं बात कर रही थी, आज का वीडियो बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहते हैं। किस तरह से कंपनी हमें सेलेक्ट करनी चाहिए, कुछ बातों को अगर आप ध्यान रख लेते हो या फिर अपने माइंड में बिठा कर रख लेते हो, तो आने वाला वक्त में कभी भी आपको झिझक महसूस नहीं होगी, कभी भी आपके दिल में डर नहीं होगी, कभी भी आप सोचेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं कि किस प्रकार के नेटवर्क मार्केटिंग, किस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हमें सेलेक्ट करनी चाहिए, ताकि आगे जा करके हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कुछ दिक्कत ना हो और हमें सफलता के चांसेस और ज़्यादा हो। तो ये चीज़ें अगर आपने पूरी तरह से याद रख लिया, अपने दिमाग में फिट कर लिया कि आई नो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में दुनिया में आने के लिए कोई रोक नहीं सकते हैं और आप खुशी खुशी कदम रख सकते हो। तो फिर सबसे पहले पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं कि कंपनी को लीगलिटी के बारे में आपको पता होनी चाहिए। कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, क्या गवर्नमेंट्स को रूल्स को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, किस किस सर्टिफिकेट्स है या नहीं है, कंपनी कितना पुराना है, कंपनी के ऑनर के बारे में भी आपको पता करना है, वो पहले क्या किया करते थे, इससे पहले कौन सा बिजनेस किया करते थे, कितनी नॉलेजेबल है, या फिर वो किस परिवार से बिलोंग करते हैं, उनके परिवार में क्या क्या है, वो सारी चीज़ें आपको पता करनी है। एंड सेकेंड थिंग जो है कंपनी का प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा से कहती हूँ, इवन जब मैंने ज्वाइन किया था तो तब भी मैंने भी यही सबसे पहले देखा था कि कंपनी का प्रोडक्ट, यानी कि जो कंपनी जिस बेस के ऊपर काम करती है सबसे पहले वो प्रोडक्ट है। तो कंपनी का प्रोडक्ट कैसे है, यानी कि उनके जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है, कैसा क्वालिटी का है, क्या प्राइस से है। अक्सर ऐसा भी कुछ कंपनी है जो मार्केट प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होनी चाहिए और कंपनी का सबसे अच्छा का जो उनको क्वालिटी बहुत अच्छा होनी चाहिए, ताकि ईजिली हमें सेल करें। उनका जो भी प्रोडक्ट से लेबोरेटरीज रिसर्च होनी चाहिए, तो आपके लिए सही है। तो पता कैसे करेंगे, आपको पता कैसे चलेगा कि कंपनी का प्रोडक्ट कितना अच्छा और कितना नहीं। सिंपल सी एक बात है, आप समझ लीजिए, कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट अगर आप इजीली उसे सेल कर पाते हो, अब बिना किसी को बिजनेस प्लान दिखाए हुए, नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारी दिए हुए बिना अगर उस कंपनी का प्रोडक्ट इजीली सेल कर पाते हो या फिर कोई भी इजीली खरीद लेता है, तो समझ लीजिएगा वो कंपनी सही है, प्रोडक्ट सही है, उस कंपनी को ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। रेगुलर आपको रिपीटेड ऑर्डर आनी चाहिए, उस कंपनी के उस प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर आनी चाहिए, आपको कस्टमर रेगुलर बननी चाहिए, रोज बार बार उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करनी चाहिए, तो समझ लीजिए उस कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और आप प्रोडक्ट के मामला में सही कंपनी चूज़ किया है। एंड थर्ड चीज़ जो आता है कंपनी का सिस्टम, ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह किस तरीके से है। कोई भी नया डिस्ट्रीब्यूटर आप या फिर आपका टीम जिस कंपनी से जुड़ने वाले हैं, क्या वो किस तरीके से ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से सारे सिखाने के लिए अरेंजमेंट होती है, क्या टूल्स वगैरह कोई वीडियो वगैरह है कि नहीं है, कुछ टाइम टेबल है कि नहीं है, किस तरीके से आपको ले करके वो चलती है, जो भी आपको सीनियर है, मैम है या सर है, वो कितना प्रतिशत ऑनेस्टली है, किस तरीके से उनकी नेचर है, ये भी आपको जानना जरूरी है, ताकि वो आने वाला वक्त में आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपकी उंगली करके चलते हैं या नहीं चलते, आपकी सफलता के लिए दिन रात एक करता है या नहीं करते हैं, ये भी बहुत जरूरी है देखना। एंड फोर्थ में है कंपनी के प्लान। जी हाँ, कंपनी के प्लान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझना देखना। प्लान मतलब कंपनी का किस तरीके से प्लान बनाया गया है, वो सिंपल प्लान है या नहीं है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उस किस किस प्रकार का इनकम आपको दे रहे हैं, किस किस प्रकार का, किस तरीके से इनकम, कैसे इनकम आ रहा है उस कंपनी का, कैसे कैसे सेलिंग पे किस तरीके से कितना पॉइंट परसेंटेज आपको मिलता है। ऐसा होता है ना अक्सर कि बहुत से ऐसे कंपनी है जो आप एफर्ट डालते हो, 80% 100% मेहनत बहुत करते हो, लेकिन इनकम आपको बहुत कम आते हैं। ये तो सच्चाई है कि शुरू में कोई भी
भी नेटवर्क मार्केटिंग में आप जाइए, आपको मेहनत और आपके एफर्ट बहुत ज़्यादा रहता है और आपकी इनकम बहुत कम निकल के आता है स्टार्टिंग में। धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिक आपका जो एफर्ट्स, आपका काम, आपका मेहनत कम होते जाता है, पैसा आपको बढ़ते जाता है, इनकम आपको बढ़ते जाता है। लेकिन कुछ कंपनी में ऐसा है, जैसे मैंने बोला कि शुरुआत से ही उनको प्लान का सिस्टम ही ऐसा है कि इनकम आपको इतना ही मिलता है। तो ये भी आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है कि हम कितनी परसेंट, कितनी मेहनत करते हैं और कितनी परसेंट अमाउंट, कितनी परसेंट इनकम हमें डिस्ट्रीब्यूट करते कंपनी। नहीं तो क्या होगा फ्रेंड्स, आपने ज्वाइनिंग तो कर ले, ये सब बिना सर्च करके आपको जो भी प्रेजेंटेशन दिखाया उनके कहने में आकर के आपने ज्वाइनिंग कर लिया। लेकिन उसके बाद क्या होता है फ्रेंड, उस टाइम आपको नॉलेज नहीं था, लेकिन बाद में आपके साथ क्या होता है, जैसे धीरे धीरे आपको नॉलेज बढ़ते जाता है, आपको पता चलता है यार इससे कहीं ज़्यादा बेहतर, इससे कहीं ज़्यादा अच्छा तो वो कंपनी में है जो कि स्टार्टिंग से उनकी बेस ही ऐसा है, उनका सिस्टम ही ऐसे बनाया गया कि आपको इतना परसेंटेज के काम के बदले में इतना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंपनी सभी को। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है, बहुत मात्रा में है, बहुत तेज़ी से आपको सफलता मिलने वाला है। वहाँ से फिर आप डिमोटिवेट होने लगते हैं या फिर कंपनी को छोड़ देते हो, या फिर कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बैड एक्सपीरियंस होता है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के। सो फ्रेंड्स, इसलिए पहले ये सारी चीज़ें बहुत देखना जरूरी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है, आपको पता है कि अक्सर हमारा लाइफ में बहुत छोटी छोटी जो चीज़ें हम नज़रअंदाजा करते हैं, हमको लगता है बहुत छोटी सी बात है या फिर छोटी सी चीज़ है, वो कभी कभी इतना छोटी सी चीज़ हमारे लाइफ में बहुत बड़ा नुकसान करके जाता है। तो हमें इस चीज़ों को भी ध्यान देनी चाहिए। एग्जाम्पल की तरफ से आपको पता है कि अगर आपके पास एक 10 लाख या 20 लाख या 50 लाख का कार है, इतनी महंगा आपने कार ले लिया, अगर उस कार के टायर में आप 10-20 रुपये का हवा नहीं डाल पाए या फिर नहीं डाले, हे मामूली से छोटा सा है, 10-20 रुपये का हवा अगर आप नहीं डालते उस टायर में, फिर आपको इतना महंगी कार किस काम की है? 20 लाख लगाया, 10 लाख लगाया, कार लिया आपने और उसमें एक 10-20 रुपये का हवा नहीं है। इतनी छोटी सी बात के लिए आपको इतनी जो बड़ा मेहनत, फिर वो किसी काम की नहीं रहे। तो इसीलिए कभी कभी हमारा लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों की भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होती है। छोटी चीज़ से बहुत बड़ी गलती सुधारा जा सकते हैं। छोटी चीज़ के ऊपर ध्यान रख के आप बहुत बड़ी नुकसान से भी बच सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे, एंड मेरे वीडियो अच्छी लगी तो वंस अगेन लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।